अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नाज़ अकेडमी एजुकेशन। होप आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले कि जो आपने फ़र्स्ट पार्ट नहीं देखा है इस वीडियो का, सो फर्स्ट पार्ट देखिए पहले, तब ये देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा पूरा चैप्टर। ठीक है। सो क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट देखना है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से देख लीजिएगा। और एक हम्बल सा रिक्वेस्ट है, क्या करना है, वीडियो को शेयर करना ताकि सारे बच्चों तक पहुँचे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मुझे भी तो सपोर्ट मिले। ओके। और मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तो आप लोग ज़रूर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने इस वीडियो से पहले इसके पहले का जो भी टॉपिक था उसे हमने क्लियर कर लिया था। डन। यानी कि अब स्टार्ट हो रहा कहाँ से, कि यकसा रफ्तार के लिए रफ्तार वक्त की तरसीम। ठीक है। क्या क्वेश्चन किया गया है आपको कि एक रेलगाड़ी यकसा रफ्तार से 60 किलोमीटर फ़ी घंटा 5 घंटे मुसलसल मुतहरिक है। उस यकसा रफ्तार के लिए रफ्तार और वक्त में तब्दीली के लिए रफ्तार वक्त की तरसीम शक्ल 1.7 में दिखाई गई है। देखो ये शक्ल दिखाई गई है। क्वेश्चन क्या किया गया कि रेल का 2 से 4 घंटे के दरमियान तय करदा फासला किस तरह मालूम किया जा सकता है। तो पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तब दूसरे पे जाएंगे। अब देखो आपको पैमाना क्या दिया गया है कि महवर एक्स जो है ये हमारा, इस पे एक सम जो है वो कितना है, 1 घंटे के बराबर है। ओके। उसके बाद जो महवर वाई है वो एक सम है कितना, 10 के बराबर, 10 किलोमीटर यानी कि 10 घंटे के बराबर। ऐसे मतलब बताया गया क्या कि 10 किलोमीटर को वो तय कर रहा है। ठीक है। और ये देखो 20 30 यानी कि इस तरह 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 50 इस तरीके से हो जाएगा। समझा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है हम उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे S इक्वल वी टी। अब आप बोलोगे S क्यों, क्योंकि S का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि हटाव, V हो जाएगा आपका वेलोसिटी यानी कि रफ्तार, और T हो जाएगा आपका टाइम। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 60 इक्वल किलोमीटर पर हावर, यानी इसके किलोमीटर, ये M है सॉरी, इनटू आ जाए, ये डिवीज़न में आ जाएगा, यानी कि तकसीम कर देंगे हम लोग हावर से। फिर आ जाएगा आपका कितना, 4 हावर माइनस 2 हावर इक्वल, अब इसको करो कितना आ रहा है, 120 किलोमीटर आ रहा है कि नहीं, इक्वल आ जाएगा आपका 120 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। यानी कि जो पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि इस तरसीम की मदद से आप रेलगाड़ी के ज़रिए 2 से 4 घंटे के दरमियान तय करदा फासला किस तरह मालूम करेंगे, तो हम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। ठीक है। ये सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि रेल का 2 से 4 घंटे के दरमियान तय करदा फासला और शक्ल के एक 4 ज़िले यानी कि ज़रूरत इज़ला के रकबे में क्या कोई ताल्लुक़ है, यहाँ गाड़ी का इसरा कितना होगा, ये पूछा गया। ठीक है। तो अभी हम इसे ताल्लुक़ बता देते हैं, कलर चेंज एंड देखो सबसे पहले क्या होगा, हम ले लेंगे कि ज़रूरतुल अज़ला बोला गया है, यानी कि आपका ये आ जाएगा, और लिखेंगे कि ये इस तरह से बनाएंगे हम लोग मुरब्बे की तरीके से, जो देखो सिंबल आप देते हो ना इसमें ज्योमेट्री में, तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग देंगे। ठीक है। और लिखेंगे कि ABCD, ठीक है, ज़रूरतुल अज़ला ABCD का रकबा। ठीक है। यहाँ पे जगह कम है तो इसलिए से थोड़ी गंदी बन रही। ठीक है। चलो ये हो गया। और हमें क्या बोला गया है, 60 है ना, तो 60 किलोमीटर, तो 60 आ जाएगा। फिर किलोमीटर पर हावर बोला गया, राइट, यहाँ पर, तो ये हमने इसको ऐसे ले लिया, हो गया। उसके बाद इनटू करना है कितना, 2 से, चलो 2 आवर से, फिर इसको करो कितना निकलेगा, 120 किलोमीटर निकला, 120 किलोमीटर। ये भी समझ में आया, समझ में आ गया। ठीक है। यानी क्या बोला गया कि ये रकबा ट्रेन के ज़रिए 2 घंटे में तय करदा फासले को ज़ाहिर करता है। ठीक है। रेलगाड़ी के ज़रिए 2 घंटे में तय करदा फासला मुश्ततिल के रकबे को ज़ाहिर करने वाले अदद मसावी है। समझ में आया। तो ये इस तरीके से दूसरा हो गया। अब नीचे एक और क्वेश्चन क्या किया गया था कि यहाँ गाड़ी का इसरा कितना होगा, तो यहाँ गाड़ी का इसरा ना सिफर होगा। ठीक है। कैसे हुआ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। लेकिन गाड़ी का इसरा कितना होगा, सिफर होगा। ओके। क्यों, समझ में आया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया हो। इवन कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके बता दूँगी।
ओके, तो इससे पहले जो टॉपिक था उसको ख़त्म किए। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया गया है कि यकसा इसराई हरकत के लिए रफ्तार वक्त की तरसीम। सो यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया गया है, यहाँ पे वक्त, रफ्तार और इधर आपको तकसीम दिखाई गई है। क्या बोला गया? शक्ल 1.8 की तरसीम ये ज़ाहिर करती है कि मुकर्ररा वक्त में रफ्तार में यकसा तब्दील होती है। रफ्तार इसराई होते हुए इसरा यकसा है। हर 5 मिनट में रफ्तार में कितनी तब्दीली होती है? चलो देख लेते हैं हर 5 मिनट में कितनी तब्दीली हो रही है। ओके, तो फर्स्टली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि देखो आपने ये वाला बॉक्स जो है, सिर्फ ये वाला बॉक्स, उसके बाद ये वाला बॉक्स, ठीक है। तो ये वाला बॉक्स पहले ध्यान दो। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, वक्त कितना है 0, तो यहाँ पर भी 0 है, लेकिन वक्त 5 सेकेंड आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 8 आ रहा है, उसके बाद 16 आ रहा है, फिर 24, फिर 32, 40, 48, 56। देखा जाए तो किसका डिफरेंस आ रहा है? तो टोटल कितने 8 सेकेंड का डिफरेंस आ रहा है, यानी 8 मीटर फी सेकेंड का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग, जवाब में क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के कि हर 5 मिनट में रफ्तार कितना, हर 5 मिनट में रफ्तार 8 मीटर फी सेकेंड के हिसाब से तब्दील होती है। ठीक है, इसमें इस तरीके से बताया गया है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि तमाम यकसा इसराई रफ्तार के लिए रफ्तार वक्त तरसीम एक खत मुस्तकीम होता है कि नहीं? पता नहीं, चलिए बताते हैं। यानी कि जो पहला क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोगों ने। दूसरा क्या बोला गया था कि तमाम यकसा इसराई रफ्तार के लिए रफ्तार वक्त तरसीम एक खत मुस्तकीम में होता है। बिल्कुल, देखो आप सॉल्व करो तो एकदम एक खत मुस्तकीम दिखाता है ना। उसके बाद तीसरा है, देखो टेबल में हमको दिखाया गया कि 8 का डिफरेंस सब में दिया है, तो जब हम उसकी तरसीम बनाएंगे तो 8 के डिफरेंस से वो लाइन सीधी बनेगी, तब हम उसको एक लाइन जब खत मुस्तकीम बनाएंगे तो पूरी यकसा तरीके से जाएगी। ठीक है, वही बोला गया यहाँ पे। तीसरा क्या है कि गैर यकसा इसराई रफ्तार के लिए रफ्तार वक्त तरसीम वक्त के मुताबिक इसरा में होने वाली तब्दीली की बिना पर शक्ल किसी भी शक्ल की हो सकती है। शक्ल 1.8 की तरसीम की मदद से कारखाने 10 सेकेंड से 20 सेकेंड के वक्फे के दरमियान तय करदा फासला अहम पिछली रेलगाड़ी की मिसाल के मुताबिक मालूम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कार की रफ्तार मुस्तकिल ना होने से यकसा इसरा तब्दील होता है। ऐसे वक्त हम दिए गए वक्त के दरमियान कार की औसत रफ्तार इस्तेमाल करके कारखाने के ज़रिए तय करदा फासला मालूम कर सकते हैं। तरसीम से ज़ाहिर होता है कि कार की औसत रफ्तार कितना है, 32 + 16 × 2, यानी कि इसको प्लस करो फिर कितना आएगा, 24 मीटर फी सेकेंड आया, यानी कि इतना हुआ। इसको दिए हुए वक्त में यानी 10 सेकेंड से ज़र्ब करने पर कार के ज़रिए तय करदा फासला हासिल हो जाएगा। यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद पिछली मिसाल के मुताबिक ज़रिए कि तय करदा फासला ज़रबतुल अज़ला ABCD के रकबे के मसावी होगा। इसकी जांच करके देखें। इसकी जांच करने बोला गया है आपको। सो कि करें क्या जांच, चलो करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले S यानी कि फासला। ठीक है, मैं जितना जितना बोल रही हूँ ना, कॉपी पेन लेके बैठा करो और आपकी किताब। ओके, फिर लिखेंगे रकबा। राइटिंग पे कोई नहीं जाना क्योंकि इसमें सही से बनता नहीं है। ओके, ज़रबतुल अज़ला DABC, फिर डालेंगे हम लोग इक्वल रकबा, क्या आ जाएगा नीचे, ज़रबतुल अज़ला DAEC, फिर प्लस में डालेंगे हम लोग रकबा, फिर ये आ जाएगा मुसल्लस ABE। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात बोलूँगी, ये जो पूरा क्वेश्चन, ये जो लिखा ना मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा ये पूरी लाइन एक ही लाइन में आएगी, यानी कि यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ पर रकबा के बाजू में ये वाला आएगा। मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने नीची लाइन में लिखा है, तो वैसे आप भी करना। ठीक है, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे हम लोग इक्वल टू, यानी कि 16 मीटर × सेकेंड × 10 सेकेंड प्लस 1/2, 32 - 16, फिर से आ जाएगा M.S × 20 - 10 सेकेंड। ठीक है, इतना लो, स्क्रीनशॉट लो उसके, फिर आगे चलते हैं। ओके, चलो ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके आगे क्या लिखेंगे, 160
मीटर प्लस 1/2 इंटू 16 इंटू 10 मीटर, ठीक है। फिर आ जाएगा 160 मीटर प्लस 80 मीटर इक्वल कितना हो जाएगा 240 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो क्या होगा, नीचे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ऐसा करके, इसलिए रकबा 240 मीटर इस वक्त के दौरान कार के ज़रिए तय करदा फासले को ज़ाहिर करता है। ये कीमत मुख्तलिफ वक्फे में मुख्तलिफ भी हो सकती है, ठीक है। चलो ये हो गया सॉल्व, हमने जांच भी कर ली इसकी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके तो नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया आपको कि तरसीमी तरीके से हरकत की मसावत यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। न्यूटन ने शे की हरकत का मुताला करने के बाद हरकत की 3 मसावतें अखज़ की। ख़त मुस्तकीम में मुतहरिक एक जिस्म का हटाव, रफ्तार, इसरा और वक्त के दरमियान ताल्लुक़ से मसावतें अखज़ की है। तो डरना नहीं, सबसे पहली बात नाम सुन के न्यूटन, हाँ ठीक है, आपको 12 तक दिया गया है इसके बारे में, और यही चीज़ें आपको बार बार रिपीट होंगी और इसके ऊपर बहुत सारे इक्वेशंस मिलेंगे, आपको बहुत सारी मसावतें मिलेंगी, ठीक है। बट आपको सॉल्व करना होगा, उससे पहले आपको तीनों ही अच्छे से समझने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप तीनों ही अच्छे समझ जाओगे ना तो आपको कोई हटा नहीं सकता है, कोई भी बुला नहीं सकता है, क्योंकि तीनों ईजी है, समझ जाओगे, बहुत ईजी है, ठीक है। क्या बोला गया है कि एक जिस्म अपनी इब्तदाई रफ्तार u से ख़त मुस्तकीम में मुतहरक है, t वक्त में उसकी रफ्तार a पर पैदा होने वाले आखिरी रफ्तार v हासिल करता है, s हटाव होता है, तब ये तीनों मसावतें इस तरह हासिल होती है। क्या है, v इक्वल u प्लस ए टी, ये रफ्तार वक्त में ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है। उसके बाद है s इक्वल यू टी प्लस 1/2 AT², ये हटाव वक्त में ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है। उसके बाद आता है v² इक्वल u² प्लस 2as, ये हटाव और वक्त में ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है। ये तीनों मसावतें आपको याद रखो, ठीक है। आइए देखिए कि हम इन मसावतों को तरसीमी शक्ल में किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। रफ्तार वक्त में ताल्लुक़ की मसावतें। ओके सबसे पहले आया कि यकसा इसराई रफ्तार से मुतहरिक जिसमें वक्त के मुताबिक तब्दील होने वाले रफ्तार शक्ल 1.9 में तरसीम के ज़रिए दिखाई गई है। तरसीम में जिस्म नुक्ता डी से मुतहरक होता है, वक्त के मुताबिक जिस्म की रफ्तार बढ़ती जाती है और जिस्म टी वक्त के बाद नुक्ता बी तक पहुंचता है। ओके सो यहाँ पे आप देखो 1.9 में वैसी चीज़ें बताया गया है। क्या बोला गया, जिस्म की इब्तदाई रफ्तार कितना है ओ डी इक्वल कितना हो जाएगा u, जिस्म की इंतहाई रफ्तार यानी कि ओ सी कितना हो जाएगा v, उसको बोलेंगे हम लोग डिनोट करेंगे वक्त ओ ई, ये हो गया, ये बच गया t, t यानी कि टाइम, u यानी कि इब्तदाई रफ्तार, v यानी कि इंतहाई रफ्तार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसरा इक्वल रफ्तार की तब्दीली बटे वक्त इक्वल क्या हो जाएगा, इब्तदाई रफ्तार माइनस इंतहाई रफ्तार बटे वक्त इक्वल आ जाएगा, जो हमने इसको डिनोट किया कितना, हमारा इब्तदाई रफ्तार कितना है ओ सी, सॉरी ओ डी, तो ओ डी आ जाएगा, फिर आ जाएगा ओ सी यानी कि ओ सी माइनस ओ डी अपॉन टी, तो क्या हो जाएगा सी डी इक्वल ए टी आ जाएगा, यानी कि इसे मसावत नंबर 1 देंगे। और जब हम ओ सी डी और ओ सी और ओ डी, तो इसमें से ओ कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा सी डी, और सी डी क्या है ए टी है, ठीक है। चलो ये हो गया, यानी कि ये हो गया टी, आपका ये समझा ना आपको कि टाइम के ऊपर दिखाया गया। चलो ये हुआ, उसके बाद नीचे हट जा, उसके बाद है नुक्ता बी से वाई महवर के मुतवाज़ी खत है, खत खींचे, वो एक्स महवर के नुक्ता ई पर कता करता है। नुक्ता डी से एक्स महवर के मुतवाज़ी खत खींचे, वो खत बी ई को नुक्ता ए पर कता करता है, कुछ इस तरीके से जो आपको दिखाया गया है, ठीक है। ये देखो ई हुआ, आपको एक्स महवर पे खींचना था, ई पर कता, यहाँ पे ई पे कता हुआ, ओके। उसके बाद डी से बोला गया था आपको एक्स महवर पे नुक्ता डी से एक्स महवर की मुतवाज़ी खींचे, तो बजा मुतवाज़ी खींच दिया। फिर आपको बोला गया बी ई को नुक्ता ए पर कता कीजिए, तो जो बी ई है उसको नुक्ता ए पर कता कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद बोलते हैं तरसीम से बी ई इक्वल ए बी प्लस ए ई हो जाएगा, यानी कि पूरा ये हटाओ, देखो बी ई कितना हो गया, बी ई इक्वल ए बी प्लस ए ई हो गया, यानी कि v इक्वल सी डी प्लस ओ डी, ठीक है।
यानी कि ए बी इक्वल सी डी और ए ई इक्वल तीनों एक बराबर हो जाएंगे, यानी कि वी इक्वल ए टी प्लस ए यू आ जाएगा एक से। सो इसीलिए वी इक्वल यू प्लस ए टी ये हरकत की पहली मसावात है। इसे याद रखना है और किस तरीके से आया ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हटाओ वक्त के ताल्लुक की मसावात। क्या है कि फ़र्ज़ कीजिए यकसा इसरा ए से एक जिस्म टी वक्त में इस फासला तय करता है। शक्ल एक शरीनोम तरसीम की बना पर जिस्म का फासला तय करदा ज़राबतुल अज़ला डी ओ ई बी के रकबे से मालूम कर सकते हैं। एस इक्वल ज़राबतुल अज़ला डी ओ ए बी का रकबा, डी ओ ए बी मुश्ततिल का रकबा प्लस मुसल्लस डी ए बी का रकबा। एस इक्वल ए ई इंटू ओ ई प्लस 1/2 यानी कि 1/2 उसके बाद इंटू उसके बाद आ जाएगा ए बी इंटू डी ए। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, ए ई कितना हो जाएगा हमारा, ए ई हो जाएगा यू यानी कि इब्तदाई रफ्तार, फिर ओ ई हो जाएगा हमारा टाइम और ओ ई इक्वल डी ए इक्वल डी टी हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया, यानी कि ए बी इक्वल कितना हो जाएगा ए टी और ए बी कितना है सी डी के बराबर है, तो ये पहले इससे। सो क्या आ जाएगा एस इक्वल यू प्लस टी प्लस 1/2 प्लस फिर ए टी इंटू टी। तो कितना हो जाएगा, हरकत की दूसरी मसावत क्या बनेगी, एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 यानी ए टी स्क्वायर। ये हरकत की दूसरी मसावत बनेगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आता है हरकत हटाओ रफ्तार के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने वाली मसावत। आप जानते हैं कि शक्ल एक शरीह नौ में तरसीम के मुताबिक जिस्म का तय करदा फासला ज़राबतुल अज़ला डी ओ ए बी के रकबे के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। लेकिन ज़राबतुल अज़ला डी ओ ए बी एक ज़ुज़ंका है, इसलिए ज़ुज़ंका के रकबे के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके जिस्म के तय करदे फासले मालूम करें। तो ज़ुज़ंका डी ओ ए बी का रकबा यानी एस इक्वल ये आ जाएगा, एस इक्वल 1/2 इंटू मुतवाज़िल अज़ला की लंबाई का मजमुआ, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा मुतवाज़िल अज़ला के दरमियान उमूदी फासला आ जाएगा इसके ज़रब में, ठीक है। एस इक्वल आ जाएगा 1/2 फिर मुतवाज़िल अज़ला की लंबाई क्या है ओ डी प्लस डी ई, फिर आ जाएगी ज़रब ओ ई। लेकिन यहाँ पे ओ डी इक्वल यू बी ई इक्वल वी और ओ ई इक्वल टी आ जाएगा। सो यहाँ पे इस तरीके से ये आपका दूसरा ये बन जाएगा, खाली यहाँ पे u प्लस वी आ जाएगा और a क्या हो जाएगा, लेकिन जो a है वो कितना हो जाएगा v माइनस यू हो जाएगा और अपॉइंट में t आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद t इक्वल कितना आ जाएगा, वही सेम चीज़ बस a की जगह, यानी कि ये ऊपर से जगह चेंज कर लेगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ चेंज हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से मसावत बनेगी। फिर बनेगा एस इक्वल वी प्लस यू, फिर बनेगा एक बनेगा v माइनस यू, फिर नीचे बन जाएगा 2a, तो 2a आ जाएगा, फिर 2as एक साथ आ जाएगा यहाँ पे, फिर बच जाएगा यहाँ पे v प्लस यू और v माइनस यू, तो बच जाएगा v स्क्वायर यू स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2ac। ये हरकत की तीसरी मसावत है, इसे हमेशा जहन में रखिए। जिस वक्त जिस्म इसराई हालत में होता है उस वक्त उसकी रफ़्तार में तब्दीली होती है। रफ़्तार में होने वाली तब्दीली रफ़्तार का नतीजा या सिमत या दोनों में होने वाली तब्दीली की वजह से होती है। ये हमेशा याद रखना है। चलिए, और ये तीनों मसावातें भी याद रखनी हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, है यकसा दायरवी हरकत यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो यकसा दायरवी हरकत यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आइए अमल करके देखें। घड़ी के सेकंड की सुई सिरे का मुशाहिदा कीजिए, उसकी चाल और रफ्तार के मुतालिक आप क्या कह सकते हैं। घड़ी की सुई के सिरे को चाल मुस्तकिल रहती है, लेकिन उसकी हटाव की सिमत मुसलसल तब्दील होते रहने की वजह से उसकी रफ्तार में भी मुसलसल तब्दील होती है। सेकंड की सुई का सिरा दायरवी रास्ते पर घूमता है, इसीलिए उसकी हरकत को यकसा दायरवी हरकत कहते हैं। इस किस्म की और कितनी मिसालें आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका एग्जाम्पल नंबर 1, सूरज के इर्द गिर्द ज़मीन की गर्दिश। सूरज के इर्द गिर्द ज़मीन की गर्दिश भी क्या आ जाती है, यकसा दायरवी हरकत आ जाती है। उसके बाद आता है ज़मीन के अतराफ चाँद की गर्दिश, ये भी आ जाता है आपका यकसा दायरवी हरकत।
फिर आपने जौहर देखा, जौहर इलेक्ट्रॉन पता है ना, जौहर के मरकज़ के अतराफ इलेक्ट्रॉन की गर्दिश, ये भी अक्सर दायरवी हरकत हो जाती है। सबसे बेस्ट आपके घर में जो पंखे के पत्ते होते हैं, जो ब्लेड जिसको बोल सकते हैं, उसकी हरकत जब देखो तो क्या होती है, गोल 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 घूमती रहती है ना। जब चाल में तब्दील ना की जाए तो उसकी चाल जो होती है उसकी अगर तब्दील नहीं है तो फिर भी वही रहता है, सेम एग्जाम्पल, ठीक है। और एक और बात, जो मवासलती मसनूई सयारचे की ज़मीन के इर्द गिर्द गर्दिश होती है, ये भी एक इसकी मिसाल है, किसकी, अक्सर दायरवी हरकत की, ठीक है। तो ये 5 मिसालें मैंने आपको बताएं, ये 5 मिसालें याद रखो, एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ लिया तो बता सकते हो ना आप, ठीक है। इसके बाद आता है अमल कीजिए और गौर कीजिए। क्या बोला गया है, पहला कि शक्ल 1.10 में दिखाए हुए तरीके से एक मुरब्बई रास्ता बनाइए, देखो इस तरीके से, ठीक है। दूसरा है उस मुरब्बई रास्ते एक ज़िले के दरमियानी हिस्से के एक नुक्ते पर पेंसिल रखकर एक चक्कर मुकम्मल कीजिए। चलो एक रखो और मुकम्मल करके बताओ, ठीक है। तीसरा है एक चक्कर मुकम्मल करते वक्त कितनी मरतबा सिमत तब्दील करना पड़ी उसका इंदराज कीजिए। चौथा है ऐसा ही अमल मुखम्मस मुसद्दिस और मुसम्मनी शक्ल के रास्ते पर बनाकर कीजिए और आपको कितनी मरतबा सिमत तब्दील करना पड़ी इसका इंदराज कीजिए। पांचवा बोला गया है अगर इज़ला की तादाद बढ़ाते हुए उन्हें ला तादाद किया जाए तो कितनी बार सिमत बदलना पड़ेगी और रास्ते की शक्ल कैसी होगी। चलो ये बताते हैं, क्या है कि यानी इज़ला की तादाद बढ़ाते जाने से बार बार सिम तब्दील करना पड़ती है। देखो ये आपको तो समझ में आ गया कि यहाँ पे जो इस तरीके से बताया गया है जो 4 बार सिम तब्दील करनी पड़े, उसी तरीके से हम जब इसकी जो तादाद है बढ़ाते जाएंगे इज़ला की, तो हमें उतनी बार जो होती है वो सिमत बदलनी पड़ेगी, ठीक है। वही यहाँ पे बोला गया है कि यानी इज़ला की तादाद बढ़ाते जाने से बार बार सिम तब्दील करना पड़ती है और इज़ला की तादाद बढ़ाते ला तादाद कर दी जाए तो रास्ता दायरवी हो जाएगा। जैसे जब जिस्म मुस्तकिल चाल से दायरवी रास्ते पर मुतहर्रिक होता है तब रफ्तार में होने वाली तब्दीली सिर्फ हरकत की सिमत बदलने से होती है, इसीलिए वो इसराई रफ्तार होती है। जब कोई जिस्म यकसा चाल से दायरवी रास्ते पर हरकत करता है तब उस यकसा दायरवी हरकत कहते हैं। मसलन यकसा चाल से घूमने वाले कोफन में पत्थर की हरकत, साइकिल के पहिए पर किसी भी नुक्ते की हरकत। हाँ गौर करो, आपको मालूम पड़ेगा ना, वही चीज़ है, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ बताया गया कि दायरवी हरकत में मुतहर्रिक जिस्म टी में यानी वक्त में अपने इब्तदाई मुकाम पर वापस आता है तो जिस्म की चाल झेल के ज़ाब्ते की मदद से मालूम की जा सकती है। चाल बराबर मुहित बटे वक्त = 2πr। मुहित का फॉर्मूला कितना, 2πr अपॉन वक्त को क्या करते हैं हम लोग, टी से डिनोट करते हैं, यहाँ टी लिख दिया, चाल यानी कि v, तो ये फॉर्मूला बना दायरवी का निस्ब कितना हो गया r। समझा, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ओके नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया, तलाश कीजिए। रोज़मर्रा ज़िंदगी दायरवी हरकत वाले मुतहर्रिक अजसाम की मिसालें तलाश कीजिए। देखो जो 5 मिसालें मैंने दी वो भी आप लिख सकते हो, है ना। उसके बाद आता है यकसा दायरवी हरकत की सिमत मालूम करना। आइए अमल करके देखें। एक गोल घूमने वाली चक्री लीजिए, उसके किनारे पर एक 5 रुपये का सिक्का रखिए और शक्ल 1.1 में दिखाए हुए तरीके से गोल फिराए। चक्री ज़्यादा रफ्तार से घूमने पर सिक्के की सिमत में फेंका जाता है, उसका मुशाहिदा कीजिए। सिक्के को चक्री पर मुख्तलिफ जगहों पर रख कर ये अमल बार बार करें और हर मरतबा सिक्के किस सिमत में फेंका जाए उसका मुशाहिदा करें। ओके तो इसका मुशाहिदा करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहली बात, सिक्के दायरवी चक्र में निस्फ कुत्र पर उमूदी ममास की सिमत में फेंका जाता है। जिस सिमत में सिक्का घूमती चक्र से फेंका जाता है उसका इन्हिसार करते वक्त सिक्के के मुकाम पर, यानी जब सिक्का दायरवी रास्ते पर हरकत करता है तो हर लम्हा उस नुक्ते पर उसकी हरकत की सिमत मुतवातिर तब्दील होती है, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गया। उसके बाद आता है वही चीज़ यहाँ पे बताई गई कि सिक्के दायरवी चक्र में निस्फ कुत्र अमूमन जो ममासी सिमत में, जो चीज़ मैंने आपको बोला वही चीज़ यहाँ पर भी आपको बताया गया, मैंने और इसी तरीके से बता दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया गया हल करदा मिसालें। ओके सबसे पहला मिसाल 1 है कि एक खिलाड़ी दायरवी रास्ते पर दौड़ते हुए 25 सेकंड में 400 मीटर फ़ी
400 मीटर फासला तय करके इब्तदाई मुकाम पर पहुंचता है, उसकी औसत चाल और औसत रफ्तार कितनी होगी। देखो कभी भी कोई भी मिसालें दी गई हो या एग्ज़ाम में कोई भी आपको मसावतें दी गई तो सॉल्व करने से सबसे पहले क्या करोगे, दिया हुआ लिखोगे। जो आपको मिसाल के अंदर या फिर क्वेश्चन के अंदर जो भी दिया गया है उसे लिखोगे। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या लिखे हम लोग कि तय करदा फासला कितना है 400 मीटर, ठीक है। उसके बाद है कुल हटाओ, कितना अभी 0 है, यानी वापस इब्तदाई मुकाम पर आया है तो 0 हो जाएगा। कुल दरकार वक्त कितना है, यहाँ पे 25 सेकंड बोला कि ये हो गया। हमें क्या मालूम करना है, उसकी औसत चाल और औसत रफ्तार, ठीक है। औसत चाल का फॉर्मूला क्या है, कुल तय करदा फासला बटे कुल दरकार वक्त, ठीक है। तो 400 मीटर अपॉन आ गया 25 सेकेंड, क्यों, क्योंकि कुल तय करदा फासला कितना है 400, तो 400 लिख देंगे और कुल दरकार वक्त कितना है 25, ठीक है 25 सेकेंड। तो इसको कट करो कितना आएगा 16 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। औसत चाल निकल के आ गया। अब निकालेंगे औसत रफ्तार। औसत रफ्तार कितना हो जाएगा, कुल हटाओ बटे कुल दरकार वक्त। अब यहाँ पे हमने कुल हटाओ कितना है 0, क्योंकि इब्तदाई मुकाम पर वापस आया इसलिए, और कुल दरकार वक्त कितना है 25। तो यहाँ पे इसको कट करो, कभी कट हुआ है 0 से इंटू 25 में कितना आएगा 0 मीटर पर सेकेंड आएगा। समझ में आया, ठीक है। कट करके देख लो आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका मिसाल नंबर 2, क्या है, एक हवाई जहाज़ 3.2 मीटर पर सेकंड के इसरा से फुर्दगाम यानी कि रनवे पर 30 सेकंड दौड़ने के बाद हवा में उड़ान भरता है, तो हवाई जहाज़ उड़ान से कब्ल कितना फासला तय किया। तो दिया हुआ सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग कि इक्वल, यानी कि हमारा इसरा कितना है 3.2, ठीक है। और उसके बाद टाइम कितना बोला है 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड। यू कितना है हमारे, यानी कि इब्तदाई रफ्तार कितना है 0, यानी एस हमें कितना फासला तय किया वो बताना है। तो ये देखो आपको ये मसावातें याद है आपको, ये मसावात नंबर कौन सी है, ये है मसावात नंबर, ये मसावात नंबर 2 में हमने पढ़ा था, है ना। और इसमें बताया गया है वक्त का ताल्लुक, है ना, किससे, हटाव से, है ना, यानी कि हटाव वक्त का ताल्लुक बताया गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना है आपको, सबसे पहले 0 दिया गया इब्तदाई रफ्तार, यू की जगह 0 लिख देंगे, टी की जगह 30 लिख देंगे, फिर 1/2 का 2 रहेगा, 3.2 हमारा ए आ जाएगा, और टी कितना है 30, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1440 मीटर, ठीक है। तो ये निकल के हो गया। उसके बाद मिसाल नंबर 3 देखेंगे। ओके, मिसाल नंबर 3 है एक कंगारू उम्मूदन उफ़क़ी सिमत में को कूदने के लिए 2.5 मीटर बुलंदी तक उछलने की सलाहियत रखता हो, तो उस कंगारू की हवा में उछलने की रफ्तार कितनी होगी। दिया हुआ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। उसे दिया हुआ पहले लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे कितना बोला, ए है हमारा, ये आपको क्वेश्चंस किए गए हैं, ठीक है। ओके, तो दिया हुआ कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए इक्वल 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। 9 ये कितना हो जाता है, ये ग्रेविटी का भी होता है, अर्थ की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक है। फिर एस इक्वल आ जाएगा 2.5 मीटर, वी 0 हो जाएगा, यू आपका क्वेश्चन मार्क यानी कि यू आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका ये क्वेश्चन डालेंगे, 2a वाला ये मसावत का है। उसके बाद यहाँ पे सेम वही डालेंगे, वी स्क्वायर आपको पता नहीं तो 0 डालेंगे हम लोग, 0 दिया गया यहाँ पे तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा, यू का स्क्वायर ही आ जाएगा क्योंकि हमें पता नहीं, 2 का 2 इंटू में आ जाएगा, और ए हमारा 9.8 दिया गया माइनस में, क्यों, क्योंकि इसरा रफ्तार के मुखालिफ सिमत में होने की वजह से इसरा को मनफी अलामत दी गई है, ठीक। और यहाँ पे जो आपका एस है वो 2.5 है। तो इसे सॉल्व करने के बाद क्या निकलेगा आपका, यू इक्वल 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चौथी मिसाल है कि मिसाल नंबर 4, एक मोटर बोट साकिन हालत में निकलकर रिक्शा इसरा से जाती है 5 मिनट में, अगर वो 15 मीटर पर सेकेंड रफ्तार हासिल कर ली तो पैदा होने वाला इसरा और दिए जाए वक्त में तय करदा फासला कितना होगा। तो दिया हुआ कितना, इब्तदाई रफ्तार 0 है, आखिरी रफ्तार 15 मीटर पर सेकेंड है, और दरकार वक्त कितना है 5 है। तो हमें क्या मालूम करना है, इसरा, सब कुछ दिया, सिर्फ इसरा मालूम करना है, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ हमें ये ए नहीं पता, तो इसरा बराबर यानी कि ए, और आखिरी रफ्तार यानी कि आखिरी रफ्तार मनफी इब्तदाई रफ्तार बटे टाइम वक्त, ठीक है। आपका आखिरी रफ्तार कितना दिया गया है 15, फिर मनफी का मनफी, और यू कुछ भी नहीं यानी कि 0 है तो 0 लिख देंगे। फिर टी कितना गया 5, कट मारो कितना आया 5 दिया 15 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, तो इसके आगे के टॉपिक में भी ना कुछ इस तरीके से दिया गया हुआ है कि हरकत की दूसरी मसावात के मुताबिक तय
किया गया फासला एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 AT²। फिर आपको सॉल्यूशन करोगे तो कुछ इतना 37.5 मीटर निकलेगा। ठीक है, हल करता मिसालें थी, उसे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, दैट्स इजी। ठीक है, अब आता है मेन पॉइंट, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के कवानीन हरकत। तो सबसे पहले आता है टॉपिक पढ़ेंगे न्यूटन का कानून हरकत, यानी कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। मैं बोलूँ तो ये इंसान पहला इंसान होगा साइंस के वर्ल्ड में जिसे सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ी है। ठीक है, फिर आफ्टर डैट फिर आइंस्टाइन को पड़ी है। ठीक है, तो गाली नहीं देनी है, मिसबिहेवियर नहीं करना है। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बता के गई। देखो इसकी बिना पर ही आप चांद पे जा रहे हो, आपको तो इसकी बिना ही मालूम पड़ा ग्रेविटी क्या होती है, नहीं तो थोड़ी मालूम होता आपको। शक्ल कशिश क्या होता है, कशिश शक्ल जो भी, वो कैसे मालूम हुआ, इसी की वजह से हुआ, न्यूटन की देन है। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बता कर गई, तो क्यों गाली देते हो? क्योंकि आपको समझ नहीं आती, इसलिए थोड़ा कोशिश करो, एक दो बार उस टॉपिक को समझो, तब समझ में आएगा। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ाने से पहले ही बोल रही हूँ, गाली कोई नहीं देगा इनको। ठीक है, ओके। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले क्वेश्चन आपको क्या गया है, देखो। साकिन जिस्म पर कुव्वत लगाए बगैर अपनी जगह से नहीं हटती। टेबल पर मौजूद किताबें उठाने के लिए दरकार कुव्वत से टेबल उठाया नहीं जा सकता। टहनी के हिलाने से दरख्त के फल नीचे गिरते हैं। चौथा क्वेश्चन है, घूमता बरकी पंखा बंद करने के बावजूद मुकम्मल बंद होने से कब्र कुछ देर तक घूमता रहता है, ऐसा क्यों होता है? ऊपर के तमाम वाक़यात की वजूहात मालूम करने से हमें ये पता चलता है कि जिसमें जमूद पाया जाता है। आपने पढ़ा है कि अजसाम में जमूद का ताल्लुक़ इसकी कमियत से मुंसलिक होता है। न्यूटन के हरकत के मुतालिक कवानीन में जस अजसाम की इसी खासियत को बयान किया गया, इसीलिए इसको जमूद का कानून भी कहते हैं। समझ में आया? जमूद का कानून कहते हैं। क्यों? क्या बोला गया कि ऊपर की जो तमाम वाक़यात है, तमाम मिसालें बताई गई हैं जो भी, वो है ना, इससे मालूम क्या होता है कि अजसाम में जमूद पाया जाता है। आपने पढ़ा है कि अजसाम में जमूद का ताल्लुक़ उसकी कमियत के मुंसलिक होता है। कमियत मालूम ना, वज़न और कमियत डिफरेंस होता है दोनों में। वज़न अलग होता है और कमियत अलग है। वज़न यानी कि वेट और कमियत यानी कि मास, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, न्यूटन के हरकत के मुतालिक कवानीन में अजसाम उसकी खासियत को बयान किया गया है, इसीलिए इसको जमूद का कानून भी कहते हैं। अब देखो इसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो आपका वज़न होता है ना, वज़न, और एक होता है आपका कमियत। ठीक है, दोनों। तो जो वज़न है और ये जो कमियत है, दोनों अलग अलग है। हमें क्या मालूम होता है हमारा वज़न कितना है, जबकि वो असल में क्या रहता है, बताती हूँ, 1 मिनट। अब देखो जो आपका वज़न होता है ना, वो अलग अलग सैयारों पे अलग हो जाएगा, लेकिन जो आपका कमियत रहता है ना, वो चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर मान लो आपका जो कमियत है वो हमारी अर्थ यानी कि ज़मीन पे 80 है, तो अगर आप चाँद पे भी जाएंगे तो 80 ही रहेगा, लेकिन आपका जो वज़न है ना वो अलग हो जाएगा। अगर आपका वज़न यहाँ पे 50 है तो वहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो वज़न जो है ना वो तब्दील होता है, कमियत जो है वो तब्दील नहीं होता है किसी भी सैयारे पे। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, तो इसे आपको क्या करना है, याद रखना है। इवन आपको किसी ने पूछा तो आप बता सकते हो। ठीक है, और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल है इनफैक्ट, उसे जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। ठीक है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आता है न्यूटन का पहला कानून हरकत, न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। आइए अमल करके देखिए। एक ग्लास में रेत लीजिए, उस ग्लास पर एक दफ्ती रखिए, दफ्ती पर एक 5 रुपये का सिक्का रखिए। अब दफ्ती को उंगली के नाखून से ज़रब लगाए, क्या होता है उसका मुशाहिदा कीजिए। चलो इसे मुशाहिदा करो और बताओ। उसके बाद आता है मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न कुव्वत। सबसे पहले देखो इसका आंसर यहाँ से जानने से पहले ना, यहाँ पे हमने इस टॉपिक पर है जमूद, इनर्शिया। ठीक है, इसे इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो जमूद को है ना, इनर्शिया के स्पेलिंग बता दो, INERTIA। ठीक है, इनर्शिया। अब देखो ना, इसको क्या बोला गया, इसकी तारीफ़ तो हमें पता ही नहीं, तो इसकी तारीफ़ क्या रखेंगे हम। तो अगर किसी ने पूछा जमूद की तारीफ़ बताओ या जमूद से क्या मुराद है, तो क्या बोलोगे, किसी जिस्म की अपनी हालत सुकून या खत मुस्तकीम में यकसा हालत हरकत की तब्दील के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की फितरी सलाहियत को जमूद यानी कि इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, और अब किसी ने आपसे पूछ लिया कि जमूद की 3 किस्में कौन सी हैं, तो क्या बोलोगे, पहली सुकून हालत का जमूद, दूसरा
हरकत का जमूद, तीसरा सिमत का जमूद। ठीक है। अब चलो मान लो किसी ने ये पूछ लिया कि सुकून हालत के जमूद से क्या मुराद है, या फिर ये पूछ ले कि सुकूनी हालत के जमूद की तारीफ़ लिखिए, उसकी 2 मिसालें दीजिए, तो क्या बोलोगे? तो आप क्या बोलोगे कि किसी जिस्म की वो फितरी सलाहियत जिसकी वजह से अपनी हालत सुकून को बरकरार रखते हुए उसे तब्दील करने से एग्रिज करे, उस सुकून हालत का जमूद कहते हैं। ओके, तो मिसालें क्या दोगे? मिसालें दोगे कि कालीन की सफाई करते वक्त कालीन को झटकते हैं, जिससे कालीन में हरकत होती है, लेकिन उसमें जो जमी हुई धूल के ज़र्रात सुकूनी जमूद की वजह से हालत सुकून में रहते हैं, और इस तरह वो कालीन से अलहदा हो जाते हैं और कालीन साफ़ हो जाती है। दूसरी मिसाल आप क्या दे सकते हो कि जब बस अचानक हरकत में आती है तो सुकून हालत की जमूद की वजह से मुसाफिरों को पीछे की तरफ झटका लगता है। ठीक है, समझ में आया? ओके, सो ये हो गया। एंड चलिए आगे अब बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या यही था कि ये वाला है ना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब देखो, ये पढ़ने से पहले ना एक और बात याद आ रही है, वो बता देती हूँ। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन आता है मेरे मन में कि देखो न्यूटन का पहला कानून हरकत बयान करना हो आपको, और बोला जाए उसे जमूद का कानून क्यों कहते हैं, तो अब आप सोचो कि जमूद का कानून तो अलग हो गया। नहीं, जमूद का कानून ही वही है जो न्यूटन का पहला कानून हरकत है। तो न्यूटन का पहला कानून क्या बोलता है कि किसी बेजान जिस्म पर अगर बैरूनी गैर मुतवाज़न क़ुव्वत अमल ना करे तो वो जिस्म जो साकिन है हालत सुकून में रहेगा, और अगर जिस्म ख़त मुस्तकीम में यकसा रफ्तार से हरकत कर रहा हो तो वो उसी रफ्तार से हरकत करता रहेगा। ये कानून जिस्म के जमूद की वजाहत करता है। जमूद की तमाम मिसालें न्यूटन के पहले कानून हरकत की मिसालें हैं, इसीलिए इस कानून को जमूद का कानून कहते हैं। यानी कि ऊपर जो मैंने आपको जमूद का कानून समझाया था एग्जाम्पल के साथ, वो न्यूटन का पहला कानून हरकत है। अब यहाँ पे नीचे पढ़ो, अब क्या बोला गया? मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न क़ुव्वत। क्या बोला गया? रस्सी खींच के मुकाबले में आपने हिस्सा लिया होगा। देखो रस्सी वाला खींचते ना, 2 टीम रहती है, एक इधर वाले और एक उधर, दोनों मुखालिफ सिमत में खींचते रहते, वो अपनी तरफ खींचते या अपनी तरफ खींचते, है ना, रशाकशी का जिसे बोलते हैं। जब तक दोनों जानिब से अमल करने वाली क़ुव्वतें मसावी हो तब तक रशाकशी दरमियानी हिस्से साकिन रहता है। यहाँ दोनों जानिब अमल करने वाली क़ुव्वतें मसावी, यानी कि मसावी क़ुव्वतें मुतवाज़न होने से क़ुव्वत लगाने के बावजूद भी दरमियानी हिस्सा साकिन रहता है। लेकिन जब एक बाजू से अमल करने वाली क़ुव्वत बढ़ जाती है तब अमल करने वाली क़ुव्वतें गैर मुतवाज़न हो जाती है। नतीजे में क़ुव्वत जिस जानिब ज़्यादा असरअंदाज होगा, रस्सी का दरमियानी हिस्सा उस जानिब चला जाता है और वो इंसान दूसरे साइड वाला हार जाता है ना। हमने ये गेम खेला है, तो ये आपकी बेस्ट एग्जाम्पल है कि इसकी मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न क़ुव्वतें की। ठीक है, अब वही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे जमूद के बारे में समझाया था वही लिखा हुआ है। देखो यही चीज़ मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि जमूद का कानून और न्यूटन का पहला कानून दोनों एक ही है। यानी कि न्यूटन का पहला कानून या जमूद का जो कानून है उसमें जितनी भी एग्जाम्पल है वो न्यूटन के पहले कानून पर ही है ना। ये बोला है ना मैंने आपको कि ये कानून जिस्म के जमूद की वजाहत करता था, और जमूद की तमाम मिसालें न्यूटन के पहले कानून हरकत की मिसालें हैं। वही चीज़ आपको भी यहाँ समझाई गई, तो इसे हम स्किप करते हैं और आगे बढ़ते। क्या लिखा है कि कोई जिस्म साकिन हालत या ख़त मुस्तकीम में यकसा रफ्तार से हरकत कर रहा हो तो उस पर कोई क़ुव्वत अमल नहीं करती, ऐसा नहीं है। अमलन उस पर मुख्तलिफ बैरूनी क़ुव्वतें अमल करती हैं, लेकिन वो एक दूसरे के मुखालिफ होने से हासिल असर सिफर हो जाता है। न्यूटन के पहले कानून को जमूद कानून यानी कि अजसाम की रफ्तार की हालत खुद ना बदलने की वजाहत की जाती है। इस तरह से अजसाम की साकिन हालत या जिस्म की ख़त मुस्तकीम में यकसा हरकत से हरकत में तब्दीली लाने या तब्दीली पैदा करने वाली गैर मुतवाज़न क़ुव्वत की वजाहत दी जा सकती है। जमूद की तमाम मिसालें न्यूटन के हरकत के पहले कानून की मिसालें हैं। वह चीज़ समझाया ना मैंने आपको। तो ये हो गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ, यानी कि अब सेकेंड लॉ हम पढ़ेंगे। अब सेकेंड आता है न्यूटन का दूसरा कानून हरकत, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। आइए अमल करके देखिए। अलीफ़ अपने दोस्त को यकसा जिसामत की प्लास्टिक और रबर की गेंद ऊंचाई से नीचे फेंकने के लिए कहिए। दूसरा है आप गेंद को हवा में पकड़ लें। आप किस गेंद को आसानी से पकड़ सकते हैं, क्यों? और बोला गया है आप दोस्त को एक गेंद आहिस्ता से फेंकने के लिए कहिए और आप पकड़ने की कोशिश करें।
दूसरा है आप अब उसी गेंद को दोस्त को ज़ोर से फेंकने के लिए कहिए और उसे पकड़ने की कोशिश करें। किस गेंद को आप आसानी से पकड़ सकते हैं और क्यों? चलो इसका आंसर आपको भी यहाँ नीचे मिल जाएगा। क्या लिखा है कि एक जिस्म के दूसरे जिस्म पर टकराने के असरात इस जिस्म की कमियत और उसके रफ्तार पर मुनहसर होते हैं, यानी क़ुव्वत के असर में शिद्दत पैदा करने के लिए जिस्म की कमियत और रफ्तार को जोड़ने से अच्छे नतीजे की वजह बनता है। इसी खासियत को न्यूटन के म्यारे हरकत यानी कि V कहा जाता है। ठीक है, ये आपको समझा। ओके, तो इसका डिटेल जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेट करेंगे। ओके, जब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जब भी वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ठीक है, यहीं पे मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी 40 से ऊपर मिनट का हो चुका है। तो ज़्यादा बड़ा होता तो आप लोग ये कंप्लेन करने लगते हो, सो इसके लिए सॉरी। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है।